सहज अरोड़ा जी, कुल्लड़ पिज्जा कपल जलंधर से। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। जिंदगी का एक और साल कम हो गया। इसी हाँ, जन्मदिन पहले में आदमी जो ऐसा बोल रहे हो। नहीं तो प्राय खुशी मनाते हैं और हम यही कहते हैं कि बर्थडे में ठीक है, आप आनंदित होइए, लेकिन विचार कीजिए कि आनंद का विषय नहीं है, विचार का विषय है कि पता नहीं अब हमें कितने दिन और रहना है इस भूमि में। 1 वर्ष चले गए, लेकिन जो हम कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं उस पर हमारी दृष्टि गई कि नहीं। 1 वर्ष में हम कितना नाम जप किए, कितना दूसरों का हित किया, कितनी हमने सेवा की, समाज की, माता पिता की, परिवार की। अगर ठीक ऐसा लग रहा है मेरा 1 वर्ष ठीक गया, मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध, वाणी के विरुद्ध आचरण नहीं किया, और नाम कीर्तन किया जाए कम से कम 5 घंटे, 24 घंटे आज हमें उत्सव मनाना, इसी बहाने से ही ना। तो 5 घंटे गुरुवाणी का कीर्तन, नाम कीर्तन, और कुछ संत भक्तों को भोजन पवाया, और निश्चय किया कि इस वर्ष में जो गलती हुई है आगे जीवन में हमसे ना हो, तो आपका जन्म सार्थक है। जिसकी मृत्यु अच्छी है उसका पूरा जीवन सार्थक हो गया। मृत्यु अच्छी उसकी है जो जीवन में किया जाता है मरने के समय वो हिसाब रूप धारण करता है। ध्यान रखना, ये हम तुम्हें बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं। जैसे तुमने खूब अत्याचार किए, पापाचरण किए, अब जो तुम्हारी दुर्गति होनी, वो मरने के समय तुम्हारे आचरण रचना रचेंगे। कुछ चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा जो तुमने किया है, वही उसका परिणाम सामने आ जाएगा। जो कुछ बनना है वो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि अब हमारी है। तो मन पछितई है अवसर, अब उस समय कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कापी जांच में पहुंच गई, अब तुम उसमें बदल नहीं सकते हो। अब केवल पछताना पछताना रहेगा। तो ऐसा हमारा जन्मदिन मने कि हमारी मृत्यु सुधर जाए, हमें पछताना ना पड़े। मालिक के सामने जाने की बात आने पर हमें ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसी होना चाहिए। पर हम खुश क्यों नहीं होते? मरने का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो किया तो डर लगता है। अच्छा, अभी आपको कि कोतवाली में आपको बुलाया जा रहा है, तो यदि आपके आचरण पवित्र है ना, तो आप बिल्कुल पाई भर नहीं डरेंगे। जी हाँ, कैसे? और अगर ऐसे ही बुला रहे हैं आपको वहां स्वागत करने के लिए, और आपके आचरण गलत, तो एक बार आप, पता नहीं कौन सा केस फंस गया, क्या बात हो। ऐसे ही जब मृत्यु का समय आता है ना, तो जब हम गलती करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु की भजन सेवा नहीं, अब क्या होगा? जिससे प्यार किया वो छूट रहा है, और जहां जाना उससे प्यार नहीं किया, पूरा जीवन खराब कर दिया। अब वो डरता है। नहीं तो सच्ची बहुत आनंद आता है। जाना है किसके पास? जिसके लिए जीवन भर तड़पे हैं उसके पास जाना है, जिसके लिए जीवन समर्पित किया उसके पास जाना है। तो आपका जीवन सार्थक हो, आपका मंगलमय जीवन हो, इसके लिए विचार करते रहो। और जन्मदिन सार्थक तभी है जब हम अपने प्रभु को प्राप्त कर लें। हमारे कोई ऐसे आचरण न हो जिससे कोई दुखी हो और सोचे कि ऐसा आदमी तो रहना ठीक नहीं है। ऐसा आचरण न बनने पाए। ऐसा आचरण बने कि हमारे आसपास हमारे परिवार के जन ये चाहें कि आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ रहें, समाज सेवी बने। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो प्रिय हो और जो गुरुदेव ने दिया हो, सब नाम समान बल वाले हैं। खूब नाम जप करो, नाम से ही मंगल होगा। हमारी प्रार्थना मान लो। कलयुग है, अन्य साधनों का अवसर नहीं है। अगर आप यज्ञ करना चाहें तो हविष्यान्न शुद्ध नहीं है, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना भी कठिन है, त्रिकाल संध्या नहीं है। कोई बिरले जन ही अब यज्ञोपवीत की मर्यादा, संध्या की मर्यादा, वैदिक सिद्धांतों का गायन रटन, उस पर चलना, तो सब साधन धीरे धीरे खोखले से होते चले जा रहे हैं। जहां हमारा आहार शुद्ध नहीं तो हमारा आचरण कैसे शुद्ध होगा? हम कैसे आराधना करेंगे? एक बात है कलयुग में, अपवित्र हो पवित्र हो, कैसे भाव में हो कुभाव में हो, आप नाम जप करेंगे आपका मंगल हो जाएगा। नाम ऐसा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अन्य युगों में तो और साधनाओं का वर्णन है, अब कलयुग में साधना
सीधे चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, क्या हम पद्मासन लगाएं, क्या सिद्धासन लगाएं? बाल्यावस्था से ऐसे मोबाइल आदि ऐसा कुसंग है कि इंद्रियां काबू में वैसे ही नहीं होती, और चंचलता की पूरी सामग्री है अभी। तो चलो, जैसे हो उसी स्थिति से तुम्हारा कल्याण अगर करने में कोई समर्थ है तो नाम है। बहुत प्रियाजू और लालजू का नाम बहुत महामहिम है। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्याम श्यामा, श्याम श्यामा, परम सुख की प्राप्ति का। जैसे मनाए, स्नान किए हो ठीक, नहीं किए हो ठीक, नहीं सुधार पा रहे हो तो ठीक, सुधर गए तो ठीक। अगर आप मतलब बहुत अच्छे आचरण वाले हो लेकिन नाम नहीं है तो आपको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। आपके बुरे आचरण रहे हैं, अब आप सत्संग प्राप्त किए, नाम जपने लगे, तो आपको कोई भी ऐसी गति नहीं जो प्राप्त ना हो जाए। महामोदमयी नाम उठा देगा। नाम आपको, आप नाम को पकड़ लीजिए बस, जो नाम प्रिय लगे। देखो हमारे भगवान के अनंत नाम है, पर नाम हमें वही प्रिय लगना चाहिए जो गुरुदेव प्रदान करें। गुरु प्रदत्त नाम की बड़ी महिमा, गुरुमुख से निकला हुआ जो नाम है वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरुदेव बोले फिर वो जो नाम जप करे महामंगल प्रदान करता है। खूब नाम जप करो, धीरे धीरे अपने मन को विकारों से हटाने की तरफ चलो। मन में विकार आते हैं, उनको धीरे 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 नाम जैसे जैसे चलोगे, जपोगे, तो आपके अंदर ऐसी बात आने लगेगी कि गंदी बातें सहन ही नहीं कर पाओगे, हृदय जलने लगेगा। नहीं नहीं, और जहां जलन हुई बुरा माना तो छूटने लगेंगे। अभी तो क्या है, बुरा नहीं मानते ना, अच्छा लगता है। गंदी बातें सोचना, गंदी क्रियाएं करना, वो जब अच्छा लगता है तो बुराई को अच्छाई में तुम स्वीकार कर रहे हो, इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम्हें कोई नहीं पकड़े। खास बात यह है, माया में सब बंधे हैं लेकिन माया ने किसी को नहीं बांधा। हम खुद स्वीकार करके बंधते हैं। ये नशा, ये गंदी बातें, गंदा चिंतन हम सुख की लालसा से करते तो बोले हमें माया ने फंसा लिया। कोई माया नहीं फंसा है। हम गौर से देखो, जिसे हम स्वीकार करते हैं वही हमें बांधे हुए है। हम ना स्वीकार करें, कोई हमें बांधे हुए नहीं है। अगर हम ठीक से चले तो कोई माया नहीं है, भगवान ही भगवान है, उन्हीं का आनंद है। खूब नाम जप कीजिए, आनंदित रहिए।